हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए अपने मुंह को खोले मेरे प्रियो। आज की सुबह अपने मुंह को खोले, जब हम अपने सब घरों में हैं, अपने मुंह को कोई भी मुंह बंद ना रहने पाए। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू ही राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अति महान परमेश्वर है। तू प्राचीन काल का परमेश्वर है पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज की सुबह पिता कि खुदावंत एक परमेश्वर आज की सुबह एक नए दिन में तू हमें ले आया परमेश्वर, एक नए सप्ताह में ले आया परमेश्वर। इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी मेरे महान परमेश्वर, आज हमारा परमेश्वर पिता अपने घरों में जमा होना परमेश्वर तेरी महिमा का कारण हो परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु, हमारा आराधना करना प्रभु, हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वचन का सुनना परमेश्वर तेरी ओर से हो परमेश्वर पिता। प्रभु इस पूरी सभा को तेरे कंट्रोल, तेरे नियंत्रण में देते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आज हर एक को छूना परमेश्वर, हर एक से बातें करना परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु सहायता कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी ओ सहायता कर परमेश्वर। हमारा परमेश्वर भेंट दान दसवांशों का उठाना परमेश्वर तेरी ओर से हो प्रभु, उसको भी तू ब्लेसिंग करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं नेट का कोई भी इशू ना होने पाए पिता, दया कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस रविवार के दिन के लिए, जिसमें प्रभु फिर हमें एकत्रित किया और ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु को आदर देते हुए हालेलुया भक्ति के साथ परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, उसकी आराधना के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और इस समय आज की आराधना को लीड करने के लिए मैं आयुष जोसेफ को हैंड ओवर करता हूं कि वो हमें आराधना में लेके चलें, स्तुति में लेके चलें। आयुष। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं आज के दिन? Yes, परमेश्वर का amen. धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, क्योंकि ये एकमात्र है जिससे हम उसको आराधना चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आमीन, आमीन। उसके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो मौजूद होता है। क्या आप विश्वास करते हैं आपके घरों में वो मौजूद है? आइए ताली बजा के उसका स्वागत करें। कम ऑन कलीसिया। ओके, सो हम एक गाना गाना चाहते हैं, नया गाना है और आप सभी को नहीं आता होगा तो मैं बताना चाहता हूँ। हेजावेदा यीशु मसीहा गाने का नाम है। तो हेजावेदा का मतलब होता है हमारा जो परमेश्वर है वो आज कल और युगानुयुग तक एक समान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? कम ऑन, आइए जब हम इस गीत को गाते हैं तो आनंदित तो मगन होकर उसकी आराधना करें। कम ऑन। यस। कम ऑन, ताली बजा के उसकी आराधना करें। कम ऑन कलीसिया। हेजावेदा यीशु मसीहा, हेजावेदा यीशु मसीहा, वो हेजावेदा यीशु मसीहा, हेजावेदा यीशु मसीहा। कम ऑन मिलके। हेजावेदा यीशु मसीहा, हेजावेदा यीशु मसीहा, वो हेजावेदा यीशु मसीहा, हेजावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है। कम ऑन। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह
जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा सब के बोले हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा पूरे दिल से मन्नत मांगो पूरे दिल से मन्नत मांगो तेरी रूह से हम भर जाए तेरी रूह क्या आप उसकी रूह से भरना चाहते हैं पूरे दिल से मन्नत मांगो तेरी रूह से हम भर जाए पूरे दिल से मन्नत मांगो तेरी रूह से हम भर जाए जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा सब मिलके बोले हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा तू अव्वल और तू आखिर है तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है इस दिल का तू बादशाह है तू अव्वल और तू आखिर है अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है इस दिल का तू बादशाह है हे जावेदा यीशु मसीहा 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 ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हालेलुया हालेलुया कम ऑन अपने हाथ को उठा के हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया 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 संग मिल गाए हालेलुया संग मिल गाए कम ऑन फिर से अपने हाथ को उठा के हालेलुया हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया 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 संग मिल गाए हालेलुया हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा सब मिलके बोले हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा हे जावेदा हे जावेदा यीशु मसीहा आइए ताली बजा के उसकी आराधना करें कम ऑन मेरे प्रियो Oh, praise Jesus. Oh, praise Jesus. Hallelujah. आमेन हम और जो उसकी आराधना कर सकते हैं हालेलुया हम और आनंदित होकर उसकी आराधना कर सकते हैं हालेलुया आइए जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे हालेलुया मेरा उठना मेरा बैठना सब उसकी ओर से हो हालेलुया आमेन कम ऑन ताले बजा के उसकी आराधना करें हालेलुया मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना
उठना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए ताली बजा के इसकी आराधना करें। कमान मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, और इनसे मेरे कलीसिया जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम ताली बजा कर जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल हो, 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 मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल 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 हो, जलाल
हो जलाल हो जलाल हो Oh, thank you, Jesus. आइए मेरे प्रियो अपने स्थानों पर बैठ के उसकी आराधना करें. Oh, we thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद हो. हाँ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है. हो तू भला पिता है. Oh, we thank you, Jesus. हाँ तू अच्छा है प्रभु. हाँ तू भला पिता है. हाँ तू आराधना के योग्य है मेरे. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Oh, तू भला है. आइए उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि आज का दिन उसने हमें दिखाया. वो महान परमेश्वर बदलने वाला नहीं है. दुनिया बदल सकती है लेकिन वो नहीं बदलता. उसका वचन कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन उसका वादा है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा. हालेलुया. Oh, we praise you, Jesus. हाँ तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे. Oh, we thank you, Jesus. हाँ तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. आमीन. Oh, रियाला शंदर ले ले ले. Oh, thank you, Father. जैसा कौन है जो मेरा भला करे. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. कमर मिलके. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ. तेरे जैसा कौन है. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. आराधना एलोहीम. आइए अपने हाथों को उठा के एलोनाय. आराधना यीशुआ. से जीवन भर संभाला मुझे, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने, आँखों की पुतली
रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। शदाई आराधना, आइए अपने हाथों पर हंस के आराधना करें। एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे
मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। ओ बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका। Oh, we thank you, Father. पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के उठते हुए उफानों में तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। Oh, we thank you, Jesus. Oh, तू मेरी चट्टान है प्रभु। Oh, रिया ला शंदर ले 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 ले। Oh, तू मेरी चट्टान है। बीमारियों का जोर हमारे लिए नहीं है, अगर आए तो उससे डांट दीजिए, भगा दीजिए, क्योंकि हमें वो नाम दिया गया है जिसके द्वारा बीमारियां भी भागती हैं। परमेश्वर की आराधना करके हमने उसके नाम को ऊंचा किया है और हमने उसकी उपस्थिति को महसूस करके एक आनंद को महसूस किया। ये उसकी उपस्थिति हमें बदलती है। जब हम आराधना करते हैं हमारे बंधन टूटते हैं। जब आराधना और स्तुति के द्वारा यरीहो की दीवार गिर सकती है तो हमारे जीवन की दीवारें क्यों नहीं गिरेंगी? अवश्य गिरेंगी। पर आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आराधना हृदय की गहराई से हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरे नाम को ऊंचा करते, उसकी सराहना करते हैं। वो नाम जो पवित्र है, वो नाम जो महान है, वो नाम जो सर्वशक्तिमान है, उसको हम धन्य कहते हैं।
आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आइए इस समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं। एक अच्छी आराधना के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, तूने हमसे बातें की हैं आराधना के दौरान परमेश्वर। प्रभु आराधना के दौरान तूने हम सबको छुआ है पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आराधना के दौरान तूने हमसे बातें की हैं अब्बा परमेश्वर। पिता प्रभु जी खुदावंत प्रभु, तेरे आत्मा प्रभु हमारे मध्य में है पिता। तेरा स्तुति रूपी सिंहासन तूने हमारे बीच में लगाया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्ग से तेरे दूत खुदा, स्वर्ग दूत पिता हमारे साथ आराधना कर रहे हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, वचन भी कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं पिता, ऐसे ही आराधकों को तू ढूंढता है पिता। एक अच्छी क्वायर लीडर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि खुदावंत तूने इनको अभिषेक से भर के प्रभु आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी का घर प्रभु आज आराधनालय बना हुआ है पिता परमेश्वर पिता प्रभु। जरूर वो परमेश्वर तेरे भवन में नहीं आ पाए पिता, लेकिन उनके घर तेरी सामर्थ से, तेरे अभिषेक से वो परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन उनके घरों में है और प्रभु आराधनालय वो बने हुए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने खुद कहा है पिता परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते तुम जीवित परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला, एक नए सप्ताह में ले आया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु, इस समय दुआ करते हैं खुदावंत, अगर कलीसिया में कोई बीमार है प्रभु, तो आज की सुबह उन्हें छू ले पिता। अपनी चंगाई, अपने छुटकारे से भर दे परमेश्वर प्रभु। खुदावंत लोग नाना प्रकार की बीमारियों से इस समय प्रभु पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन भेज पिता, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा और यहाँ के निवासियों को छू कर चंगा करूंगा। बीमार यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु जी। इस समय परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हमारे देश के लिए पिता। हमारे देश की परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारे देश से आतंकवाद खत्म हो पिता, उग्रवाद खत्म हो परमेश्वर प्रभु, हिंसा खत्म होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे देश पे तेरी शांति को बोलते हैं, तेरे छुटकारे को बोलते हैं पिता, तेरे आनंद और तेरी शांति को बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु। तेरी अद्भुत शांति हमारे देश में होने पाए प्रभु जी। आप सहायता करें परमेश्वर। हमारे देश के लिए तेरे फेवर को मांग लेते हैं पिता। हमारे देश की सीमाओं की आप रक्षा करें परमेश्वर। बाहरी आक्रमण से हमारे देश को बचाएं परमेश्वर। हमारे देश की पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी वो इकोनॉमी बढ़ने पाए पिता प्रभु जी। हमारे देश की पिता अर्थव्यवस्था को तू दृढ़ और मजबूत बना परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि हमारा देश उन्नति करने पाए पिता। हमारा देश पिता उन्नति करने पाए प्रभु जी। तू सहायता कर प्रभु जी। हमारे देश में से पाप के बंधन टूटे परमेश्वर पिता प्रभु जी। तू काम कर प्रभु जी। तू दया कर इस देश पे पिता परमेश्वर, दया कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तुझसे पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु खुदावंत, तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु परमेश्वर। तेरे राज्य के विस्तार के लिए दुआ करते हैं पिता। आपके राज्य का विस्तार होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर पूरी होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक परमेश्वर कुल और भाषा के लोग तुझे जाने पिता, तेरी खोज में लग जाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सुसमाचार की सेवकाई में जो रुकावट हैं, जो बाधाएं, वो दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु। आप काम करें परमेश्वर, हर एक बाधाओं को दूर करें परमेश्वर। एक रिवाइवल तुझसे मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। एक परमेश्वर पिता रिवाइवल तुझसे मांग लेते हैं पिता। मसीह जागृति आने पाए पिता, जैसे तेरे वचन में लिखा पिता, ओ जिस प्रकार समुद्र जल से भर जाता है पिता, उसी प्रकार प्रभु ये पृथ्वी तेरे वचन से भर जाए परमेश्वर प्रभु। तू सहायता कर प्रभु, तू सहायता कर परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तक तेरा वचन पहुंचने पाए पिता प्रभु जी। आप काम करें परमेश्वर पिता प्रभु जी।
आप दया करें परमेश्वर। इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी तमाम कलीसियाओं के लिए। प्रभु खुदावंत उन्हें तू खुदावंत प्रभु उन कलीसियाओं पे तेरे अनुग्रह तेरी दया को मांगते हैं पिता। कलीसिया के ओ परमेश्वर बनाने वाले आप हैं पिता, और तूने कहा है कि जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु जी कलीसिया खुलने पाए पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं। कलीसियाओं को तेरे फेवर को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर तमाम उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिनके ऊपर इस समय पिता क्लेश है परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर जेलखानों में बंद हैं पिता प्रभु जी खुदावंत प्रभु आप अनुग्रह करे दया करे। और परमेश्वर वो सब सेवक प्रभु बाहर आने पाए पिता प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा दया कर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सुबह पिता प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु, जिनके परमेश्वर पिता प्रभु मैरिज एनिवर्सरी है या परमेश्वर पिता प्रभु जन्मदिन है पिता कलीसिया में पिता, एक एक भाई बहन को छू पिता परमेश्वर। ये वर्ष उनके लिए आशीषों का वर्ष हो पिता, ये वर्ष उनके बढ़ने का वर्ष हो परमेश्वर। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता प्रभु जी उन्हें आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर। तू सहायता कर प्रभु जी। भाई राहुल सुनारीवाल का परमेश्वर 15 जनवरी को जब जन्मदिन है पिता, उन्हें छू पिता परमेश्वर। ये साल उनके लिए भी आशीषों का साल हो परमेश्वर। आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु। इस समय दुआ करते हैं खुदावंत प्रभु माउंट कार्मल कलीसिया की हर एक विंग्स के लिए पिता प्रभु यीशु के नाम से इस साल परमेश्वर हर एक विंग्स उन्नति करने पाए बढ़ने पाए पिता प्रभु। तेरा फेवर हर एक विंग्स के लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी दया प्रभु इस कलीसिया पे बनी रहे, इस कलीसिया के हर एक ब्रांच के ऊपर बनी रहे पिता। तमाम भारत की कलीसियाओं पे तेरे आशीष को मांगते पिता, सहायता कर प्रभु। मेरे महान परमेश्वर इस समय दुआ करते हैं वचन के लिए पिता प्रभु। तेरा दास जब आज की सुबह तेरे वचन को लेकर हमारे बीच में खड़े हो पिता परमेश्वर खुदावंत प्रकाशनों से भर पिता प्रभु, प्रकाशनों से भर पिता। स्वर्ग उनके ऊपर खुल जाए पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। वचन सुनते सुनते लोग परमेश्वर तेरे खुदावंत चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। तू दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु। हमारे मन और हृदय को तैयार कर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुन लीजिए पिता। सभी कहें आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें जो वह हमारे बीच में वचन को लेकर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक अच्छी आराधना और मध्यस्थता की प्रार्थना हम कर पाए। ये समय होगा कि हम जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे और जरूरी सूचना इस प्रकार से है, जैसा आप सबको विदित है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे आराधना होती है, मॉर्निंग डिवोशन होता है। आप उसमें अटेंड कर सकते हैं और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसके अंदर अटेंड हो। नंबर 2, बुधवार की शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक या 8:30 बजे तक, जैसा भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और वचन को सीखेंगे। वो भी जूम के माध्यम से, लिंक आपको भेज दिया जाएगा। मैं आपसे फिर एक और बार कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, कि अगर आपने कैलेंडर नहीं लिया है तो कैलेंडर आकर लें, ताकि वो कैलेंडर आपके घर में आपकी शोभा बढ़ा सके और वो आपके लिए कलीसिया की तरफ से गिफ्ट है। आने वाले रविवार को सुबह 8:30 बजे ऑनलाइन सर्विस होगी जो यूट्यूब के माध्यम से होगी। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। मेरे अजीजों, ये समय होगा कि हम क्वायर के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और यह समय होगा कि हम अपने दान दशवांश और भेंटों को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो QR कोड आपके स्क्रीन पर है, और नहीं तो आपके पास आपके घरों में ऑफरिंग बॉक्स है। अपने दान दशवांश और भेंटें उसमें अर्पित करें। प्रभु आपको आशीष दे।
आइए जब हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करते हैं, इस गीत को गाकर प्रभु की भक्ति करें। यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं। हालेलुया। केवल वो ही हमारा नहीं परंतु हम भी उसके हैं। आमेन। यस। आइए भक्ति के साथ प्रभु को भेंटें अर्पित करें। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे। हाथों को उठाकर कहें, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम भी तुम्हारे भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, ओ, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरी छुबन से, पूरा मैं हो जाऊं, दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, घर हो अधूरा तेरी छुबन से, पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी
हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले। Thank you. आइए हम उठाई हुई भेंट और दान दशवांश जो हमने खुदा को नजर किए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और महिमा का बलिदान चढ़ाते हैं। तूने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है और प्यारे खुदावन परमेश्वर, जो कुछ तूने हमें दिया उसमें से कुछ धन आपके राज्य के विस्तार के लिए लाएं। खुदावन तो इसे स्वीकार कर और आने वाले वचन की सेवकाई पर तेरी आशीष हो। प्यारे खुदावन परमेश्वर, कोई भी अंधकार की ताकत हमारी सभाओं के विरुद्ध में आने न पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो पिछले रविवार को हम परमेश्वर के वचन से अभक्ति के बारे में सीख रहे थे कि किस प्रकार से इंसान इनर सर्किल में रहकर, यानी कलीसिया के अंदर रहकर पाप और अभक्ति में बढ़ता चला जाता है। और मैं बताऊं आपको कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह भक्ति में बढ़ रहा है, क्योंकि विश्वासी को यह पता ही नहीं होता कि विश्वासी के पाप क्या है। देखिए, एक इंसान सर्किल से बाहर होता है और हम जो अंदर रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी जुआ खेलता है, या उसका अधर्म या उसका पाप जिसे हम जानते हैं, हम उसको पाप की डेफिनेशन में रखते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति अगर इससे बाहर नहीं आएगा तो ये नरक जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग अंदर रहते हुए भी नरक चले जाएंगे, क्योंकि वचन की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई शैतान विश्वासियों को भी नहीं समझने देता। कई बार परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं जो विश्वासियों के लिए है। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13 पद से 17 पद तक, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, पर पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। तो हम यहां पर देखते हैं कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा विश्वासियों के पाप के बारे में जानकारी देता हूं। यहां हमने पढ़ा अभी सब प्रकार का पाप तो अधर्म है। एजरा की किताब 9 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए। आपको समझ में आया एजरा क्यों इजराइल से कह रहा है कि हमारे पुरखाओं के दिनों से आज के दिन तक हम दोषी हैं। हम किस बात के दोषी हैं? हम कलीसिया में रहने के बाद भी, परमेश्वर को जानने के बाद भी बहुत सारी बातों में दोषी ठहरते हैं। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं, परंतु ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। और जब हम इजरायली होने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करते हैं। आप अगर पूरा बाइबल का इतिहास उठा के देखें, इजराइल 430 साल की गुलामी में गया, 70 साल की गुलामी में गया, कई बार 40 साल की गुलामी में गया, कई बार 7 साल की गुलामी में गया। और जब जब वो गुलामी में गया, उसके आगे लिखा हुआ है खुदा को उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, यानी उन्होंने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोवा को जानते हुए भी यहोवा की बड़ाई और प्रशंसा और महिमा और उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। वो भूल गए कि हम कौन हैं। और आज भी विश्वासी का यही प्रॉब्लम है।
और इस कारण लिखा है, अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में कर दिए गए। गुलामी का जीवन जिया हमने। लिखा है तलवार दास्तव कि तलवार हाँ दास्तव हाँ लूटे जाने लूट लिया लोगों ने हमको, इजराइल को लूट लिया और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े। हम कैसी विपत्तियों में पड़े? हम लज्जित हुए। विश्वासी लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया गया है। कलीसिया में हम लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया गया है। आमीन, आमीन। लज्जित उनको होना पड़ेगा जो प्रभु को नहीं मानते हैं। झुकना उनको पड़ेगा जो प्रभु को नहीं जानते मानते हैं। पर जो खुदा को जानते हैं वो सीधे खड़े रहेंगे। हालेलुया। उसका वचन में लिखा है, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। पर हम लज्जित हुए हैं। जैसे कि आज हमारी दशा है, जैसे कि आज हमारी दशा है। विश्वासी जीवन में आने के बाद भी आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। आप बीमारी से आजाद नहीं हो रहे हैं, आप दुष्टात्मा से आजाद नहीं हो रहे हैं, आप पाप से आजाद नहीं हो रहे हैं, आप गुस्से से आजाद नहीं हो रहे हैं, आपके बुरे बुरे कामों एमालों से आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं। कहां आने के बाद भी? खुदा के पास आने के बाद भी। कारण क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे अधर्म के काम, गुप्त और छुपे हुए पाप जो इंसान अंदर रहकर करता है। बड़ी लोमड़ियां तो चली गई, छोटी लोमड़ियां परेशान कर रही हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं पाप के बारे में थोड़ा सा बताकर उधर वापस जाऊंगा। पढ़िएगा पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद। ये विश्वासियों के पाप बता दूं पहले, ताकि आपको समझ में आए कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं। ये इनर सर्किल में रहकर हम पाप करते हैं, वो पाप बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। फिर यह मुझसे दूर हो हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर हाँ। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। जब एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना में समय नहीं बिताता, यूं अगर मैं कहूं एक लाइन में, प्रार्थना नहीं करना पाप है। ये विश्वासियों के लिए है, इनर सर्किल के लिए है। यानी खुदा से बात नहीं करता। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे आपके घर में आप रहते हैं और आप अपने पिता से बात नहीं करते, आप अपनी मां से बात नहीं करते हैं, तो घर के दूसरे लोग समझाते हैं, यार इतने दिन हो गए तुम तेरे बाप से बात नहीं करी, जब बात कर ले यार। ऐसे ही है ये। स्वर्गीय पिता हमारा बाप है, प्रार्थना करना बात करना है। हालेलुया। अगर मान लीजिए आप एक ही परिवार के नीचे अंदर रह रहे हैं, घर में नहीं रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पति पत्नी है, सास बहू है, या माँ या बाप है, या बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मुंडा सुझा के घूम रहे हैं, कोई उधर भूला हुआ घूम रहा है, कोई उधर भूला हुआ घूम रहा है, उस घर के वातावरण को क्या बोलेंगे आप? वो घर स्वर्ग है या नरक है? वो तो जीते जी नरक भुगत रहा है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, लड़ाकू लोगों के संग रहने से अच्छा है किसी झोपड़ी में जाकर रह ले। साथ रहेंगे साथ रहेंगे साथ रहेंगे का बहुत नारा है, लेकिन साथ रहने का तरीका पता नहीं है। चुपचाप रह लो ना, चुप रह लो ना भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना भाई, एक दूसरे की सह लो ना भाई। प्रेम है वो सहता है ना भाई, प्रेम धीरज धरता है ना भाई। कई बार बुजुर्ग लोग अपने घर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं बुजुर्गों से आग्रह करता हूं, जब हमारा समय पूरा हो गया, अब रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। जिनका घर है उनको संभालने दो, जैसे संभाले वैसे संभालने दो। काय को पीछे पड़े, काय को उसकी वजह से घर में अशांति फैला रहे भाई। यहां लिखा हुआ है प्रार्थना नहीं करना पाप है, यह विश्वासियों का पाप है।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। अगर यूं कहूं कि जो व्यवस्था का विरोध करता है वो पाप करता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कई प्रकार की है। बाइबल में भी एक व्यवस्था है, कलीसिया चलाने की एक व्यवस्था है, देश को एक चलाने की एक व्यवस्था है, पार्किंग की एक व्यवस्था है। जहां पार्किंग करने के लिए बोला वहां नहीं पार्किंग करना, व्यवस्था का विरोध करना है। ये छोटा सा पाप है, लेकिन पाप है। इससे आप मरेंगे तो नहीं, पर व्यवस्था का विरोध करना पाप की श्रेणी में है और विश्वासी बड़े आराम से खूबसूरती से करता है। अगर वॉलंटियर को लगा रखा है और बोला कि भाई यहां नहीं गाड़ी पार्क करना सर, यहाँ 4 व्हीलर पार्क नहीं करना, या 2 व्हीलर पार्क नहीं करना, यहाँ केवल महिलाएं पार्क करेंगी, मैं बात कर लूंगा। क्या बात कर लेंगे भाई? जो व्यवस्था है उसका विरोध मत करना। इधर बहनें बैठेंगी, इधर भाई बैठेंगे, भाई बोलने में तो इधर बैठूंगा। व्यवस्था का विरोध। मेरे प्रिय लोगों, व्यवस्था का विरोध करना, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था, चाहे हमारे घर की व्यवस्था क्यों ना हो, हमारे कलीसिया की व्यवस्था क्यों ना हो, समाज की व्यवस्था क्यों ना हो, कोई भी व्यवस्था अगर कोई बनाई गई है तो हमारे को चाहिए कि हम उस व्यवस्था का पालन करें, उसका विरोध ना करें। और अगर हम विरोध करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है, वो अभिषेक को बिगाड़ता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। समझ में आ गई ना? पाप तो व्यवस्था का विरोध है, यानी व्यवस्था को नहीं पालन करना वो व्यवस्था पाप का श्रेणी में आता है। याकूब 4:17। इसलिए हाँ। जो कोई भलाई करना जानता है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो भलाई नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। ये विश्वासी करते हैं। हम भलाई करने के लिए सिरजे गए हैं। कलीसिया काहे के लिए सिरजी गई है? भले कामों को करने के लिए सिरजी गई है। लेकिन अगर हम भले काम नहीं कर रहे हैं, हम विधवाओं की सुधि नहीं ले रहे हैं, हम अनाथों की सुधि नहीं ले रहे हैं, तो ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति में बढ़ रहे हैं हम। परमेश्वर के वचन में निर्मल भक्ति क्या है जी? है ना? एक आयत हमने पढ़ी थी शुरुआत में कि निर्मल भक्ति क्या है। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें, अनाथों की और विधवाओं की सुधि लें, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। और ऐसा करके तुम क्या करोगे? अपने आप को ब्लेमलेस लाइफ जियोगे। भलाई के विरोध में कोई धारा नहीं है। आत्मा के फलों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको दंड दे। भले काम करना कभी नहीं छोड़ना। भला करना धर्म है, भक्ति है। भला नहीं करना अभक्ति का साइन है, पाप का साइन है। आप कर सकते हो और नहीं कर रहे हो, ये दैट इज रॉन्ग। नीति वचन 15:26। बुरी कल्पनाएं यहोवा को बुरी कल्पनाएं घिनौनी लगती है, हाँ, और परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। भजन संहिता 94:11 पढ़ दो। यहोवा मनुष्यों की कल्पनाओं को जानता है, हमारे विचारों को भी वो जानता है कि वे मिथ्या हैं। वे कैसे हैं? मिथ्या। हमारे विचार यानी कलीसिया के अंदर रहने वाले लोगों की कल्पनाओं को, विचारों को वो जानता है कि वो कैसे झूठ से भरे हुए हैं। मिथ्या का मतलब होता है झूठ से भरे हुए हैं। नीति वचन 15:14 पढ़ो। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। मूर्खता का विचार करना भी क्या है? पाप है। यिर्मयाह 4:14 पढ़ो। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धोल कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये किसको बोल रहा है? हे यरूशलेम मतलब खुदा के लोगों, क्या कर लो? अपने हृदय को बुराई से धो लो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे?
मूर्खता का विचार भी पाप है। हम गलत सोचना भी हमारे लिए गुनाह है। नीति वचन 24:9 पढ़ दो। मूर्खता का विचार भी पाप है हाँ, और ठट्ठा करने वालों से मनुष्य घृणा करते हैं। मूर्खता का विचार भी क्या है? पाप है। और ठट्ठा करने वालों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। घृणा करता है। पहला शमूएल 13 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ो। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। क्या का काम किया है? मूर्खता का। यानी मूर्खता के काम अंदर रह के भी करते हैं हम। शमूएल ने किससे कहा है? साउल से कहा। शाऊल कौन है? राजा। और क्या है? अभिषिक्त व्यक्ति है, अनॉइंटेड बाय गॉड, अपॉइंटेड बाय गॉड, सेलेक्टेड बाय गॉड। इसने खुदा की मर्जी पूरी नहीं की, इसने अपनी मर्जी पूरी की। तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। मूर्खता का विचार आपके जीवन में अस्थिरता ले आएगा, याद रखना। आपने मूर्खता का विचार किया, खुदा ने आपको हटाने का प्लान किया। नीति वचन 10 का 19 पढ़ दीजिए। जहां बहुत बातें होती हैं, जहां बहुत बातें होती है, वहां अपराध भी होता है। वहां अपराध भी जन्म लेता है, यानी पाप जन्म लेता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, हाँ, वह बुद्धि से काम करता है। इसका मतलब यह है अधिक बोलना पाप है। नीति वचन 14:23 पढ़ दो। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। ज्यादा बोलने से आपकी घटी होने वाली है। आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत सलत निकलेगा, इसलिए कम बोलो, तोल के बोलो। ये छोटे छोटे पाप विश्वासियों के हैं, जिनको मैंने बहुत कम समय में आपको बयान किया है। क्षमा नहीं करना पाप है। क्षमा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हैं, क्षमा का खानी है, दया का सागर है वो, और हमारे जीवन से ना तो दया निकल रही ना क्षमा निकल रही। मेरे प्रिय लोगों, और ऐसे लोग, अगर ये पाप जो मैंने आपको बताया चंद समय में, ये अगर आपके जीवन में हैं, बुराई करना पाप है। बुराई करने वालों के विमुख रहता है खुदा, साथ देता ही नहीं है उनका। छोटे छोटे पाप हैं, लेकिन बड़ा बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है इनके कारण। पढ़िएगा एक आयत, यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसके 18 पद को। वह तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्ठा करने वाले कहां बैठे हैं? मंडली में, इनर सर्किल में बैठे हैं ठट्ठा करने वाले। ठट्ठा क्या है? ये जो आप हंसी मजाक करते हैं, ये ठट्ठा नहीं है। जब खुदा का कलाम आपके लिए आता है और आप उसे हल्का ले रहे हैं, ये खुदा का मजाक है। खुदा की बातों को हल्के में लेना। कई लोग तो पादरी से भी ज्यादा ज्ञानवान हो गए। पादरी के हर प्रचार पर कटाक्ष करना उनका धर्म हो गया है। और ये एक मंडली में बीमारी नहीं है, मैं पूरे भारत में घूमता हूं, प्रभु मुझे घुमा रहा है, और पूरे भारत में ये बीमारी हर कलीसिया में घुसी हुई है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी जिस पाप में लिप्त होता है, उस पाप के खिलाफ अगर पादरी प्रचार करेगा, वो उसके विरोध में खड़ा होगा। पाप इंसान को बेशर्म बना देता है। पाप इंसान को जब पाप में डूबता है ना, तो ये भूल जाता है कि अगला जो है मेरा अगुवा है या पादरी है, या इसकी प्रार्थनाओं से मैं अच्छा हुआ हूं। वो भूल जाता है।
अपने गुरु को भूल जाता है, अपने सिखाने वाले को भूल जाता है और सिखाना चालू कर देता है। क्या एक बात मुझे बताइए, क्या याजक को आप सिखाएंगे? वे तुमसे कहा करते हैं कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, जो वचन को ठट्टे में उड़ाते हैं, जो वचन को आसानी से लेते हैं, इजी लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, खुदा के कलाम को ठट्टे में उड़ाए। हाँ, हर संडे पादरी साहब तो यही प्रचार करते हैं। इनका तो ऐसा ही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आपका बच्चा, आप उसे कोई आज्ञा दें या कोई कहे काम करने के लिए कहें और वो उस काम को ना करे, तो आप अपनी पत्नी को बुला करके बोलोगे, देखो मैंने इसको ये काम बताया था, इसने इस काम को सीरियस नहीं लिया, इस बात को, आज्ञा को सीरियस नहीं लिया, इसने मुझे मजाक में उड़ा दिया, इसने मेरी बातों को, ये मेरी बातों को सुनता नहीं है, मेरी बातों को ठट्टे में उड़ा देता है। क्या आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं घर में? वचन को गंभीरता से नहीं लेना, ठट्टा करना है, और ठट्टा करने वाला भक्ति में नहीं, अभक्ति में बढ़ रहा है। जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, आपके फेवर का प्रचार करो, आपको लल्लो चप्पो करो, आपको पुचकारो, तो आप पादरी से प्रसन्न रहेंगे, वरना पास्टर के ऑफिस में आना बंद कर देंगे, पास्टर से मिलना जुलना, सलाम दुआ बंद कर देंगे। मैं तो ऐसा इंसान हूं भाई, मेरे से मिलना बंद कर दे, मैं आगे जाकर हाथ मिला लेता हूं। मेरी पत्नी भी ऐसी स्वभाव की है। लोगों को ये शिकायत रहती है, उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। भैया मैं खुद जाके कर लेता हूँ यार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड तो परमेश्वर की महिमा है ना, हालेलुया। जरूरी थोड़ी कि छोटा ही करेगा या बड़ा ही करेगा, सभी कर सकते हैं। सही बात। हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, इसका मतलब क्या बोलते हैं मालूम है? भाई प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो कि आप आज जिंदा खड़े हैं। अभक्ति के अंदर अपने जीवन को बिताते हैं, वो भक्ति में नहीं अभक्ति में बढ़ रहे हैं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद कोई मेरे लिए पढ़े। क्योंकि हाँ, कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। देखिए इस लाइन को समझना है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं चुपके से हम में आ मिले चुपके हैं। से हम में का मतलब है कलीसिया में, मंडली में, इनर सर्किल में आ गए हैं, जो आने के लायक नहीं थे पर हम में आ मिले हैं, छुप गए हैं, आकर घुस गए हैं। आगे पढ़ो। जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। जो दंड पाएंगे वो काहे के लिए आ गए? अंदर दंड पाने के लिए आ गए। मेरे प्रिय लोगों, ये भक्तिहीन है। ये कौन है? भक्तिहीन है। ये कौन लोग हैं? भक्तिहीन। भक्तिहीन है, इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को आ तो अंदर गए हैं, तौबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु का चेला कह रहा है, पर होल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपया। कलीसिया में पैसा नहीं मिलता है, ध्यान रखना। कलीसिया में शिक्षा मिलती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी यीशु मसीह को क्या करते हैं? इनकार करते हैं। अंदर आके भी प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु पे कलंक लगाते हैं। तुम्हारी एक्टिविटी से प्रभु के नाम की निंदा होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 पद से 8 पद तक पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हमने ज्योति पाई है,
और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं हमने वरदान भी पाए और स्वर्गीय वरदानों को प्राप्त किया है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और हैं, हो सकता है पवित्र आत्मा भी हमने पा लिया है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर का उत्तम वचन जो हमारे जीवन में प्रति रविवार को या जब भी हम मिलते हैं आ रहा है, और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके और हैं। स्वर्ग के सामर्थ को पहचान चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब उनका भटकना स्वाभाविक है, भटक सकते हैं। किसका भरोसा करें? भटक जाए तो मन फिराने के लिए फिर उन्हें नया बनाना कैसा है? अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र को जानने के बाद भी अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, दे क्रूसीफाई अगेन जीसस क्राइस्ट, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वो निंदा करते हैं प्रभु की। जब भी तो लोग कई बार बोलते हैं, देखो ये भवन में जाते हैं, इनका हाल देखो, ये भवन में जाता है दारू पी के पड़ा है, ये भवन में जाता है अफीम पड़ा है, यहाँ झगड़ा कर रहा है, देखो 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 ये भवन में जा रहा है, ये प्रभु यीशु का चेला है और फेर में लगा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, चंगाई बिकती नहीं है। आगे पढ़ेंगे ब्रदर, उस 1:4 के आगे, एकमात्र स्वामी का वो क्या करते हैं? इनकार करते हैं। आगे बढ़िए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, आगे जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। हाँ। ये भक्तिहीन है। ये कौन है? भक्तिहीन। ये भक्तिहीन है, अभक्ति में बढ़ रहे हैं। इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो घुसा है बस हमारे अंदर। कोई इसलिए आया कि शादी नहीं हो रही है, चलो यहां लड़का लड़की दोनों आते हैं, देख लेंगे सेटिंग हो जाएगा। कई माँ बाप इसलिए आ रहे हैं कलीसिया में। कलीसिया ने तुम्हारे बच्चों की शादी कराने का ठेका नहीं लिया है। कई लोग पादरी पे ऐसे भी आरोप लगाते हैं, हमारे बच्चों के लिए सोचते ही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं बोलते। मेरी बहन, अच्छे होंगे तो अच्छा बोलेंगे ना। हा? मेरे भाई अच्छा होंगे तो अच्छा बोलेंगे भाई। एक भी गुण मसीहत के दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छा बोलो उनके लिए। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को हाँ, लुचपन में बदल डालते हैं। आगे बेटा आगे। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बेटा आप एक काम करो, 11 पद से पढ़ दो फिर, ताकि समय बच जाए। हाँ। उन पर हाय, उन पर आए, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। किन पर आए? जो अंदर आकर के गड़बड़ कर रहे हैं, उन पर आए। जो मंडली के अंदर आए उन पर श्राप आ रहा है, क्योंकि वो काय की सी चाल चल रहे हैं? कैन की सी चाल। कैन की चाल चल रहे हैं। कैन की चाल क्या थी? भाई से प्यार नहीं, भाई बहनों में प्यार नहीं, पति पत्नी में प्यार नहीं। कैन का जीवन ऐसा ही था। कैन ईर्ष्या और जलन हसद से भरा हुआ था, क्रोधी था, कुड़कुड़ाने वाला था, बात नहीं मानने वाला था। आ कहां गया था? भक्ति करने आया था। नंबर 2, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। मजदूरी मिलेगी तो काम करेंगे, मजदूरी मिलेगी तो सेवा करेंगे। भाई साहब मैं सेवा में तो आ जाऊं, पर दोगे क्या? भुट्टा, क्यों आना है तेरे को सेवा में? जिसकी सेवा कर रहा है वही मेवा देगा तेरे को। हम क्या दे सकते तुझे? सही। किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि तू छोड़कर सब कुछ सेवा में आ जा। तुम सोच समझ के सेवा में आए हो ना, तो डट के परिस्थिति का सामना करो। हालेलुया। मेवा जरूर मिलेगा। आमीन। मजदूरी के लिए बिलाम के समान क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट हो गए। मजदूरी मिले तो किसी को भी श्राप दे देना, पैसा मिलना चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बोलते भाई साहब एक काम करो, मेरी दुकान चले और पड़ोसी की बंद हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर दो।
मैं बोला भाई तेरी चलने के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, उसकी बंद होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। नेगेटिव प्रेयर मैं नहीं करता हूं। मैं किसी का धंधे पर लात मारने के लिए नहीं हूं, मैं आत्मिक जन हूं प्रभु। हालेलुया। बिलाम के समान भ्रष्ट ना हो। बिलाम पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया, खुदा के जन को बेचने को तैयार हो गया। इसमें और यहूदा में कोई, यहूदा इस्करियोती में कोई अंतर नहीं है। यहूदा इस्करियोती भी तो यही करा। बिलाम की आत्मा उसमें समा गई और यहां देखते हैं तो ये बिलाम जो है खुद भ्रष्ट हो गया। और अगली आयत में लिखा हुआ है और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरे कौन है? अमालेकी नहीं है, विश्वासी है, इनर सर्किल में है। दातान कौन है? इनर सर्किल में है। सम्लत और तोबिया जैसे लोग हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, ये आयत जरूर पढ़ लेना आप। ये हमारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, समुद्र में हमारे साथ केक भी खाते हैं, कॉफी भी पीते हैं। लेकिन आगे लिखा है ये समुद्र में छुपी हुई चट्टानें हैं। और जब पानी में चट्टानें होती दिखती नहीं है ना, पानी दिखता ऊपर। लेकिन जब कोई डाई मारता है यानी कूदता है उसमें, तो उस बेचारे का सर जाकर सीधा चट्टान से टकराता है। और चट्टान से टकराने के बाद क्या हो जाता है? ये छिपी हुई चट्टान सरीके हैं, छिपी हुई चट्टानें जो सर फोड़ देती हैं। और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। बेधड़क पेट के पुजारी हैं। सेवा से कोई लेना देना नहीं है, सेवा से कोसों दूर है। पैसा मिलेगा तो काम करेंगे वरना चलेंगे। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले, पादरियों के लिए बोला है, चौकीदारों के लिए बोला है, पहरुओं के लिए बोला है। ये निर्जल बादल है, वे निर्जल बादल हैं, ये निर्जल बादल है। जिन्हें हवा बादल तो हैं पर निर्जल हैं, उनमें पानी नहीं है। विश्वासी तो हैं पर विश्वासी का एक भी गुण नहीं है। आत्मिक तो कहलाते हैं पर आत्मा का एक भी फल नहीं है। ये निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, जिन्हें कोई भी उड़ा के ले जाता है। क्या हमारी विश्वास की नींव इतनी कमजोर है कि कोई सी भी हवा उड़ा के ले जाएगी हमको? क्या लिखा है? पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, जो पेड़ पतझड़ का शिकार हो गया है, जो 2 बार मर चुके हैं, जो एक बार नहीं 2 बार मर चुके हैं। इनका विवेक मर गया है, फिजिकली जिंदा है। जमीर जब मर जाता है, यहूदा इस्करियोती का जमीर जब मर गया तो उसके सामने उसका गुरु भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। मरे हुए आदमी का यही हाल होता है। जिसका कॉन्शियस मर गया, जिसका विवेक मर गया, उसको यह पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, और अपने गुरु के विरोध में जाकर बातें करते हैं। अपने सिखाने वाले के लिए, अपने आंसू बहा कर प्रार्थना करने वाले के लिए विरोध में जहर उगलते हैं। वे 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। ये जो जड़ से उखड़ गए, ये अपनी जिंदगी में ध्यान रखना। जिस पौधे को बगीचे से जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाए, वो जिंदगी में कहीं पनपेगा नहीं। वो थोड़ी देर में सूख कर डंठल हो जाएगा, उसके पत्ते सूख जाएंगे। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं,
इन लोगों से सावधान रहना है हर विश्वासी को। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। ये कलीसिया में पाए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया तो करते हैं, जोर जोर से हल्के देते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं और अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं। ये डावाडोल लोग हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। इसका मतलब कलीसिया से भी लोग अंधकार में जाएंगे, क्योंकि वो इनर सर्किल में रह करके भी सुधर नहीं रहे। एक दिन यीशु मसीह ने कहा आओ हम प्रार्थना करने चले। कितने लोगों को बोला? 12 लोगों को। पहुंचे कितने? 3। पहुंचे 3, बाकी 9 क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं या मिनिस्ट्री कर रहे हैं। एंड दे आर डूइंग मिनिस्ट्री। नीचे एक लड़के में से दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, पर दुष्टात्मा क्या कह रही है? वो निकलने को तैयार नहीं है। जब यीशु मसीह नीचे आया तो यीशु के पास उसका पिता गया और कहने लगा मैं तेरे चेलों के पास इनको लेके गया था, पर तेरे चेले इसको निकाल नहीं पाए। कारण क्या था? प्रार्थना का कमी, प्रार्थना नहीं करने का जीवन। कह रहे नहीं आओ अपन आगे बढ़ते हैं। अभक्ति के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। हम अभक्ति में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बुलाए गए। कोई मेरे लिए पढ़े 2 पत्र 3 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। तुम लोग इन बातों को पहले से जान लो और चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भरम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। ये अधर्मी कलीसिया में मिलेंगे आपको, जो आपको अस्थिर करेंगे, जो आपको डामाडोल करेंगे, जो आपको वचन को मानने नहीं देंगे। आपको बोलेंगे देने की क्या जरूरत है। कलीसिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, परंतु बेचारे अड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। देने वालों को देने दो भाई। तू अपना नुकसान कर रहा है, दूसरे का क्यों कर रहा है भाई? तू क्यों परमेश्वर के राज्य के अंदर आड़ा आ रहा है? तेरे को खुदा आड़ा कर देगा, समझ में आ रही कि नहीं? खुद तो अभक्ति में जीवन जीते हैं, पर अपने साथी विश्वासी को उसको भी अभक्ति में ले जाना चाहते हैं। जो नहीं देता है वो नहीं देने वालों का ग्रुप बनाएगा। हाँ, अंदर ही अंदर दलबंदी करेगा। जो देने वाला है वो देने वाले ग्रुप में रहेगा। जो प्रार्थना करने वाला है वो प्रार्थना करने वाला ग्रुप ढूंढेगा, और जो प्रार्थना नहीं करने वाला है वो नहीं प्रार्थना करने वाला ग्रुप में चला जाएगा। जो जानकर, क्या लिखा है? पहले इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कभी खो ना दो। सावधान रहो उन लोगों से जो अंदर रहकर बदमाशी कर रहे हैं, अभक्ति में जीवन जी रहे हैं। पढ़ो बेटा आगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। काय में बढ़ते जाना है, अभक्ति में नहीं, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसके साथ बढ़ते जाओ। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। मैं अभक्ति में कैसे बढ़ता है इंसान वो बता रहा हूं। हे भाइयों, चौकस रहो। हे भाइयों बहनों, चौकस रहो, सावधान रहो। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में का क्या मतलब है भैया? बाजार में नहीं, कलीसिया में, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसका मतलब आपको दूर भगाने वाले भी इनर सर्किल में मौजूद रहेंगे, जो अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। हिमनुस, फिलेतुस और सिकंदर इन्हीं में से हैं। देमास उन्हीं में से है। बाइबल में लिखा है देमास ने संसार को प्रिय जाना और पौलुस और सिलास की संगति छोड़कर चला गया।
आज लोगों को पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो आपके साथ रहेंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, दूर हटा देते हैं। पहला तिमोथी 4:1 पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है पवित्र आत्मा बड़े स्पष्ट रूप से बयान करता है कि आने वाले समयों में आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या मतलब है इसका? आने वाले समयों में लोग भरमाने वाली आत्मा के शिकार हो जाएंगे, जो आपको भ्रमित करेंगे। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्ट से हमेशा बच के रहना। जो हमारे प्रभु की शिक्षा को आपके सामने अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं, इनसे बच के रहना। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाते हैं, और विश्वास से बहक जाएंगे। झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं और विश्वास से क्या कर जाते हैं? वो बहक जाएंगे। विश्वास में होते हुए विश्वास से कई लोग हैं ऐसे जो इस कलीसिया में आते थे, विश्वास से बहक गए। क्यों? ये प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहां क्या करते हैं वो लोग? आपको बहका देते हैं। देखो, तुम्हारे पादरी ने तुमको यीशु के नाम वाला बपतिस्मा नहीं दिया, और अब मैं तुम्हें यीशु के नाम वाला बपतिस्मा दूंगा। मेरे अजीजों, हम तो खुद ही यीशु के दीवाने हैं, पर जो यीशु कहता है वो करते हैं हम। आमीन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमारे विषय में कि पेंटिकॉस्टल्स जो हैं वो मरियम को नहीं मानते। नहीं, कौन बोल रहा है आपको को नहीं मानते? हम ही हैं जो मरियम की बात मानते हैं। हम माता मरियम की बात मानते हैं क्योंकि माता मरियम ने हमें इंगित किया। अगर आप यूहन्ना के 2 अध्याय 5 पद पढ़ो। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। माता जी ने कहा कि मेरा बेटा जो कहे वो करो। माता मरियम का भी उद्धार करता यीशु मसीह, ये ध्यान रखना। हमारे लिए माता मरियम आदरणीय है, आराधनीय यीशु मसीह है। हम कभी माता मरियम को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम उनको हमेशा आदर की पात्र मानते हैं। एक डॉक्टर की मां को जब हम इतना आदर देते हैं, तो यीशु की मां को उससे ज्यादा क्यों ना देंगे? पर इलाज डॉक्टर से कराएंगे क्योंकि वो MBBS करके आया है। या अगर उसकी मां आके बोले, ला इधर मेरा बेटा क्या करेगा, उसको तो मैंने पैदा किया, ला मैं तेरा ऑपरेशन करूं, करा लोगे? नहीं करोगे भाई, क्योंकि आपको पता है इसने डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं किया, इसको नहीं पता है कि कैसे चीरा लगाना है, कैसे सिलना है, क्या फाड़ना है, क्या निकालना है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह की मम्मी ने खुद ने हमसे कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे वही करना, वही करना। हम आज तक वही कर रहे हैं जो यीशु। हालेलुया। तो फिर असली मरियम के फॉलोवर कौन हुए बताइए? हम हुए ना। मेरे कहने का मकसद ये है, पढ़िएगा एक और आयत, 1 तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं
कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को आप अगर मैं एक वन वर्ड में समझाऊं, झूठी शिक्षा, झूठ बुलाने वाली आत्मा, झूठ की ओर ले जाने वाली आत्माएं, उसके अंतर्गत वो चले जाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, ये उन मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनके विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मतलब खत्म उनका विवेक। किसी चीज को जलते हुए लोहे से दाग दोगे, काम करेगा क्या वो बाद में? एक और आयत पढ़िए, 2 तीमुथी 4:4। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कौन? जो अंदर आ गए ना वो। समय हो गया पादरी साहब, छोड़ नहीं रहे हो, जाने दो हमको। कोई एक छोटी कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुना दो और भेज दो। कथा कहानियों में अपना ध्यान लगाए। मसीह के वचन की गहराई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई समझने को हम तैयार नहीं। हम केवल और केवल इसमें उलझे हुए। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारी और भी बातें हैं। देमास संसार को प्रिय जानकर संसार में चला गया। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी इसके और भी उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफी है कि हम इस बात को समझें कि हम इनर सर्किल में आकर भक्ति में बढ़े, ना कि अभक्ति में बढ़े। और किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए, आज इतना काफी है। अगले रविवार को हम फिर इसमें से और उदाहरणों को देखकर कैसे लोग अभक्ति में बढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए, अपनी आंखों को बंद करें। अपने स्थान पर अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर हम दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम घटे और तू बढ़े, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, तू काम कर। तू काम करेगा तो तुझे कौन रोकेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक तूने संभाला है, आगे भी तू संभालना। प्रभु, जितनी बातें हमने आज विश्वासी जीवन के पापों के बारे में देखा, अंदर रहकर हम ये पाप करते रहते हैं और अभक्ति में बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु नरक के शिकार हो जाएंगे। हमें इन बातों से बचा। हम निर्जल बादल नहीं, हम भरे हुए बादल बनना चाहते हैं। हम पतझड़ के पेड़ नहीं, फलवंत पेड़ बनना चाहते हैं। हम निष्फल पेड़ नहीं, हम फल लाने वाला बनना चाहते हैं। हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। हम समुद्र में छुपी हुई चट्टानों के समान नहीं, परंतु जीवन देने वाले बनते हैं। हम घाव देने वाले नहीं, घाव चंगे करने वाले बने। प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो। प्रार्थना को सुन और ऐसा बर दे कि हम इनको समझ पाए। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती ही रहे। और हम सब मिलकर के बोले आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हैव ए नाइस डे।